हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, आपका घर परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है दिल में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फ़ाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे इतने टाइम से इंतज़ार था। पिछली बार मैं नवरात्रि किसी वजह से नहीं मना पाई, लेकिन इस बार मैंने पहले से ही मतलब 3-4 महीने पहले से ही मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं बहुत ही अच्छे से माता रानी की पूजा करूँगी और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करूँगी। जितना नहीं होगा, मतलब जो नहीं हो पाएगा वो तो मैं कैसे करूँगी, लेकिन ये था कि सच्ची श्रद्धा भाव से भक्ति से माता को बुलाऊँगी और उनकी चौकी सजाऊँगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है मुझे नवरात्रियों का। और बस आज वो दिन जब आ गया तो सुबह उठते ही सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग करी। मैंने सोचा कहीं पर कुछ थोड़ा सा भी गंदा ना दिखे, क्योंकि माता को बुलाना है तो घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम अच्छे से। और अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। तो देखिए मैंने आज ये कांच की चूड़ियाँ डाली हुई हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ इनको क्योंकि इनको पहन के ना फिर मैं नॉर्मल जो डेली का काम होता है वो नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे जौ बोने के लिए जो पात्र होता है मिट्टी का, उसमें मैंने मौली बांध ली है और साथ ही मैं यहाँ पे जो रोली है उससे स्वास्तिक बना लूँगी। और पूरे पात्र में इसी तरीके से रोली से जो है ना रंगना होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। खाली पात्र में कभी भी जौ नहीं बोने चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरे पात्र में थोड़ा थोड़ा करके टीका लगा दिया है और ऊपर की तरफ से भी हमें टीका लगाना होता है, चाहे रोली का लगा लीजिए चाहे चंदन का। और फिर इसके अंदर से भी एक स्वास्तिक बनाना है, तो वो भी मैंने बना लिया है। साथ ही सारी तैयारियां करवाने में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जो भी चीज़ें लानी थी सब वो लेकर आए, इकट्ठा करके यहाँ पे रखी है मंदिर में, और तब जाकर मैं सारे काम कर पाई हूँ। क्योंकि आज मेरा व्रत भी था तो इसलिए थोड़ा सा वीकनेस भी फील होने लगती है जब आप कुछ खाते पीते नहीं हो। और पूजा तक तो हस्बैंड ने भी कुछ भी नहीं खाया था। लगभग पूजा 11:46 के बाद ही हम लोगों ने की थी, क्योंकि इसके बाद ही जो है ना हमारे यहाँ पे मुहूर्त था, तो इसलिए हमने इसके बाद ही स्टार्ट किया था पूजा करना। लेकिन थोड़ा बहुत ये सामान वगैरह मैंने निकाल कर रख दिया था, जो भी अपनी तैयारी होनी थी सारी तैयारियाँ वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे आम के पत्ते हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे ना आम का पेड़ हमारा है, तो काफ़ी सारे हो गए थे। एक बार मैं सोच रही थी इनका तोरण बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को स्नान करवा लिया है। उसके बाद मैं उनका जो है ना चौकी जहाँ पे मैंने लगाई थी, तो ये टेबल था, तो इसमें ही मैंने एक रेड कलर का कपड़ा बिछा के रख दिया। और यहाँ पर मैं अक्षत से बना रही हूँ अष्टदल कमल, और जहाँ पे माता रानी का सिंहासन लगेगा वहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रख दिया है। और ये अष्टदल कमल मैं कलश के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे कलश रखना होता है वहाँ पे ये बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो एक जगह पे मैं गणपति जी को विराजमान कर लूँगी, एक जगह पे माता रानी को विराजमान करूँगी, और यहाँ पे करूँगी मैं कलश देवता को विराजमान। तो बस यहाँ पर 3 आसन मैं लगा चुकी हूँ। और उसके बाद जैसे ही टाइम हो गया था, फिर मैं धीरे धीरे करके टाइम से ही अपने सारे काम जो है ना निपटा रही थी। तो यहाँ पे अभी मैंने ले लिया है नारियल, और इसमें सबसे पहले मैं एक चुनरी लपेट दूँगी। और साथ ही यहाँ पे मौली बांधना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा के काम होते हैं तो वहाँ पे मौली का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मौली भी बांध ली है। और जितनी भी पूजा सामग्री थी सभी मैं इकट्ठा करके यहीं पे इस रूम में लेके आ गई हूँ, जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बिखरा हुआ भी ये रूम लग रहा होगा, लेकिन मैंने सुबह ही साफ़ सफाई कर ली थी, बस पूजा के टाइम पे ना थोड़ा सा बिखर गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये नया वाला कलश निकाला है और इसमें मैं करूँगी कलश स्थापना। तो उससे पहले इस पर भी मैं उसी तरीके से स्वास्तिक बना लूँगी, और मतलब स्वास्तिक बनाने के बाद ही जो है ना कलश की स्थापना की जाती है। तो रोली से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है, और कलश में मैं डालूँगी एक सिक्का, सुपारी और हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी की गांठ तो थी नहीं, तो मैंने हल्दी पाउडर ही डाल दिया था। गंगा जल डाल देना है, और बाकी अक्षत और पुष्प डाल देने हैं। साथ ही जो पंच पल्लव होते हैं वो डाल देना है। तो यहाँ पे इस डब्बे में गंगा जल ये लेकर आए थे,
तो खूब सारा गंगा जल हो गया था, मैंने पूरा गंगा जल ही डाल दिया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक अक्षय पात्र तैयार किया जाता है, तो उसको मैं तैयार कर रही हूँ। ये नया वाला बर्तन है, इसमें मैं जो है ना चावल डाल दूँगी, जितने भी अक्षत होंगे उनको डाल दूँगी। तो उसके साथ ही यहाँ पर हस्बैंड इसमें मिट्टी लेके आ गए थे जिसमें हमें जौ बोने हैं, तो उसकी भी मतलब मैंने पूजा कर ली थी रोली वगैरह लगा के। और पुष्प लेकर आए थे तो वो सारे मैंने डाल दिए हैं। कंठ तक इसमें पानी भरना होता है, और पानी में बहुत ज़्यादा चावल नहीं डालने चाहिए, सिर्फ 4-5 मतलब अक्षत के दाने हैं ना, तो उतना ही डालें, क्योंकि पिछली बार एक बार मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिए थे तो वो पूरे ख़राब हो गए थे पानी में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही मैंने हल्दी डाल दी है और अब करूँगी मैं पूजा की तैयारी। तो बस कलश की स्थापना हो चुकी है, पंच पल्लव भी रख दिए हैं, 5 आम के पत्ते हैं, और इसमें मैंने ऊपर से देखिए यहाँ पे चावल भी डाल दिए। तो इसमें ही मैं नारियल रख दूँगी, और नारियल तो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पे धीरे धीरे करके पूरी पूजा अर्चना मेरी संपन्न हो गई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया, किस तरह से किया, सारी चीज़ें बताऊँगी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे माता रानी को विराजमान कर दिया है मैंने, और साथ ही गणपति जी को भी विराजमान कर दिया है। उनको गुड़हल के फूल और जितने भी फूल थे गुलाब के सारे मैंने चढ़ा दिए हैं। माता को चुनरी चढ़ा दी है, और साथ ही कलश देवता को भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी रखनी होती है, जो माता रानी का हम लोग श्रृंगार लेकर आते हैं वो भी रखना होता है, तो वो भी मैं लेकर आई थी। उस पर भी गंगा जल छिड़क के रोली वगैरह तिलक करके सारा श्रृंगार जो है ना मैंने माता रानी के सामने रख दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे दिया रख दिया है, और अब दिया जलाने का जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं पूजा शुरू कर दूँगी। हस्बैंड आएंगे तो वैसे ही पूजा हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो उसके साथ ही मैं सभी देवी देवताओं को, वरुण देव को, गणेश जी को, सभी को जो है ना मैंने टीका लगा लिया है, और एंड में अपने मतलब खुद पे भी मैंने टीका लगा लिया था। तो पूजा करते टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को एकदम शांति मिल जाती है, इतना सुकून मुझे मिल रहा था आज, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी देखिए मैंने दीपक जला दिया है, और इतने में मेरे हस्बैंड भी आ ही गए थे। तो आरती हम लोग कपूर की करेंगे, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप जल्दी से आ जाना। वो नीचे खेत में ही थे, काम कर रहे थे, तो कुछ काम तो मतलब वो अंदर का भी कर ही रहे थे। पूजा पाठ की सारी सामग्री वही लेकर आए हैं, जितना कुछ भी था, मिट्टी वगैरह और आम के पत्ते, ये सारी चीज़ें, फूल वगैरह सब कुछ वही लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके मेरा पूरा काम हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर रख दूँगी फल। तो फल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आपके पास कोई से भी फल हैं, लेकिन ज़रूर माता रानी को ना भोग लगाना चाहिए। उसके साथ ही दक्षिणा भी यहाँ पर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सभी देवी देवताओं को इस तरह से वस्त्र देना बहुत ज़रूरी होता है। गणेश जी को मैंने जनेऊ दे दिया है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, हाथ में फूल और अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रही हूँ कि वो सभी देवी देवता हमारे इस चौकी पर आकर विराजमान हो जाएं, और 9 दिनों तक मैं उनकी सेवा करूँगी, तो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो बस अब हम लोगों ने कर ली है आरती शुरू, हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोग यहाँ पर आरती करने लगे थे। इतना अच्छा लग रहा था, दोनों ने मिलकर आरती की। परिवार के और भी सदस्य होते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो लोग वहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। कब अगर वो आते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब खूब भरा पूरा परिवार होता, सब लोग आरती कर रहे होते, बहुत मज़ा आता। तो बस यहाँ पे हम लोग आरती कर ही रहे थे, और साथ में जो है ना सारा काम भी हो चुका था टाइम से। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझसे मुहूर्त के हिसाब से होगा या नहीं होगा काम, लेकिन ऐसा था कि माता रानी की इतनी अच्छी कृपा रही, सारा काम अपने समय से हो गया, और बहुत अच्छे से हो गया। तो बस यहाँ पर अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था, लड्डू गोपाल जी की भी पूरी सेवा कर ली थी, उन्हें भी भोग प्रसाद वगैरह सब कुछ दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना हमने जॉब बोए थे, तो जॉब बोने का वीडियो मुझसे डिलीट हो गया, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ना जॉब होने के बाद में मैंने पानी से छिड़काव कर दिया था, और साथ ही पूजा वगैरह हो जाने के बाद थोड़ा सा मैंने गंगा जल छिड़क लिया। तो बस यहाँ से जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर बैठी रहूँ। और देखिए लाइट भी आ चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले तक जो है ना लाइट चली गई थी।
तो चलिए अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। यहाँ पे रखे हैं मैंने जौ और ये रही मेरी माता की चौकी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये तैयारी? जितना भी मुझसे हो सका थोड़ा बहुत मैंने करने की कोशिश की है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। दिल को बहुत सुकून मिल रहा है जब से माता रानी का यहाँ पे हमने पूजा की, चौकी लगाई। आप लोगों को ये सारी तैयारियाँ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और आप लोग कैसे मना रहे हैं वो भी बताइएगा। तो उसके बाद जो है ना मैं फिर किचन में आ गई थी, और किचन में आज व्रत था वैसे तो मेरा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा बर्तन हो रखे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था, मतलब जिस दिन नॉर्मल जो डे होता है ना उनमें भी इतने सारे बर्तन नहीं होते हैं जितने मेरे आज हो गए थे। पर थैंक गॉड कि मुझे आज सर दर्द भी नहीं हुआ और ना ही तो मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई। बस मुझे हल्की सी वीकनेस लग रही थी, लेकिन आज मैं इतना अच्छा रही, पूरे दिन भर सुबह से लेकर और रात तक मैं इतना एनर्जेटिक रही। बहुत एनर्जी मैंने अपने अंदर फ़ील की। पता नहीं ये किस चीज़ का असर था, शायद ये एक सकारात्मक ऊर्जा थी जो मुझे फ़ील हो रही थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आज पूरे दिन भर आलस नहीं आया। जिस हिसाब से मैं भूखी रही, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने आज कुछ भी खाया नहीं है। बस मैं पानी पी रही थी, थोड़ी सी मैंने चाय पी, क्योंकि खाली पेट ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो चाय तो मैंने पी, लेकिन मुझे आज सर दर्द नहीं हुआ। पिछली बार जब मैंने व्रत लिया था तो मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो गया था और दवाई व्रत में खा नहीं सकते, तो हालत मतलब मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। पर इस बार माता रानी की बहुत अच्छे से कृपा रही, जो मैं पूरे काम मन से कर रही थी, सारे काम मेरे अच्छे से हो रहे थे। और ऐसा नहीं है मैंने अपने काम में कोई ढिलाई बरती हो या मैंने ये सोचा हो कि छोड़ो रहने देती हूँ, आज कल कर लूँगी। सारे काम मैंने आज एक ही दिन में निपटा दिए थे, और इतना काम मैं नॉर्मल दिन में कभी नहीं करती जितना मैंने व्रत के दिन में कर लिया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की लाइफ में माता रानी हमेशा खुशियाँ और अपना आशीर्वाद आपके साथ रखे। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आज मेरा व्रत था। तो अभी तो लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और लगभग मतलब दिन तो निकल ही चुका है। तो काफ़ी अच्छा रहा आज फर्स्ट डे नवरात्रि का, बहुत अच्छा रहा। और ये देखिए मेरी मेहंदी कल रात को मैंने लगाई थी, बहुत ही प्यारी रची है। ये देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी रचेगी। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि कल रात को जब सूख गई थी मेहंदी तो मैंने तुरंत उसको हटा दिया था, क्योंकि फिर रात को ना सोते टाइम अजीब सा होता है, वो पूरे मुंह पे भी लग जाता है, बड़ा चुभता सा रहता है। तो इसलिए मैंने ना रात को ही हटा दिया था, आगे की साइड की भी और बैक साइड की भी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी रची है और बहुत प्यारी लग रही है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, देखिए मैंने आपको दिखाया भी था पिछली बार जब मैंने बनाया था। मतलब ये वाला सूट जो है ना मम्मी ने सिला था, और जो इसकी पैंट है वो मैंने सिली थी। तो पिछली बार सिली थी और इस बार जो है इसको पहनने का मौका मिला। मैंने सोचा कि नवरात्रि के दिन ये बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा, मतलब अच्छा कलर भी था और फर्स्ट टाइम पहन भी रही हूँ इसको, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन साड़ी पहन कर ना मुझसे कोई काम नहीं होता है। साड़ी में मतलब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा वो नहीं किया। और अच्छा है, मतलब सूट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो काफ़ी अच्छे से आज फर्स्ट डे रहा और बहुत ही अच्छे से हो गया सब कुछ। माता रानी की कृपा रही और सारे पूजा विधि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस 9 दिनों तक माता रानी की ऐसी कृपा बनी रहे। और 9 दिनों के मैं पूरे व्रत नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि पूरे 9 दिन तक जो है ना व्रत लेना मुझे थोड़ा सा अब कठिन लग रहा है। क्योंकि पिछले साल जब मैंने लिया था उस टाइम तो मैंने मतलब पूरा 9 दिन के व्रत तो ले लिए थे, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, थोड़ी वीकनेस सी आ गई थी। इसलिए इस बार मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला व्रत लूँगी। और मैंने जौ भी बोए हुए हैं, तो ज़रूर पूरे वीडियो डेली देखिएगा। सो चलिए अभी रात के खाने की भी तैयारी करते हैं, और माता के लिए मुझे भोग भी बनाना है, खीर बनाऊँगी मैं। तो चलिए फिर अभी रेडी हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, टाइम से हो जाए तो ठीक है, क्योंकि टाइम भी 6 बजने वाले हैं।
तो टाइम से ही अपना काम निपटाया रहेगा ना तो अच्छा लगता है। टाइम से पूजा भी कर लूँगी। तो उसके बाद मैं फुल स्पीड में अपने कामों में लग गई थी और यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा लगा लूँगी। तो पूरी के लिए भी और रोटी के लिए भी, दोनों के लिए साथ ही आटा लगा रही हूँ और अलग अलग मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं सिंपल पूरी ही बनाने वाली हूँ। पहले तक मैंने सोचा कि सिर्फ खीर बना लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, सिर्फ खीर नहीं, मैं पूरी भी बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया है। उसके साथ ही हस्बैंड लेकर आए थे आलू, क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब जीरा आलू बनाऊंगी। सिंपल से आलू को बॉईल करके और जीरे का तड़का लगा दूंगी। प्याज लहसुन वगैरह तो पड़ता नहीं है और इसमें टमाटर वगैरह भी नहीं डाले जाते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे देखिए चावल जो है ना, मैंने सुबह ही भिगो के रखे हुए थे, काफ़ी अच्छे से भीग गए थे। तो खीर भी बहुत अच्छे से बन गई और बहुत ही जल्दी बन गई थी। बिल्कुल रबड़ी वाली जैसी ना खीर बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस एक तरफ मैंने यहाँ पे खीर रख दी है, दूसरी तरफ मैंने कुकर रख दिया है, उसमें आलू भी पक गए थे और साथ के साथ अभी मैंने वो हटा दिया है। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं पूरी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ टाइम से, क्योंकि अभी मुझे पूजा भी करनी थी और बाकी का जो खाना है वो मैं पूजा करने के बाद बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरियाँ सेकने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा पूरियाँ मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं है पूरियाँ, और माता रानी को जो भोग लगेगा तो वो प्रसाद के रूप में बाँट लिया जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही मैंने पूरियाँ तली थी और काम जो है ना टाइम से पहले ही हो गया था, मतलब अच्छे से हो गया था। पूजा का टाइम अभी हो ही रहा था तो मैंने टाइम से पहले ही सारा काम कर लिया था। मुझे ना पूरियाँ बनाने में बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। मैं गरम तेल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और कई बार ना मेरे हाथों में छींटे भी पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। बस हम दोनों आ गए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए और अभी जो सुबह मैंने भोग लगाया था वो मैंने फलों का भोग हटा दिया है और यहाँ पर मैंने रख दिया है पूड़ी, साथ ही मैंने रख दी है खीर। तो एक कटोरी पे, छोटी कटोरी पे मैं लड्डू गोपाल के लिए भी लेके आ गई थी, तो मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भी भोग लग गया है और अब हम लोग करने लगे हैं आरती। तो अपने सही टाइम पे सारा काम हो गया, भोग प्रसाद वगैरह सब बन गया, आरती हो गई और आरती करने के बाद मैं अपने लिए खाना बनाने के लिए चली गई थी किचन में। तो हमारे लिए रोटियां ही बनेंगी, सिंपल सी रोटियां। अभी मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई है और इसी कढ़ाई में बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। तेल जो है ठंडा हो गया था, उसको मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया था और थोड़ा सा तेल रख के मैं उसमें तड़का लगा लूँगी। तो बस रोटियाँ वगैरह जैसे ही बन रही थी, और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि टाइम से ही बना दो। आज हमने थोड़ा सा जल्दी ही खाना खा लिया था क्योंकि व्रत की वजह से ना थोड़ा वीकनेस ही हो जाती है, तो इसलिए टाइम पे ही खाना खा लो तो सही रहता है। और बस यहाँ पे रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद मैं सब्ज़ी बनाने की कर लूँगी तैयारी। आलू मैंने हस्बैंड के पास दे दिए थे छीलने के लिए, तो बोल रहे थे कि मैं छील लेता हूँ। उन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पूरे दिन में मेरी, क्योंकि अगर वो मेरी हेल्प नहीं करते ना तो शायद से मेरा काम होता ही नहीं पूरा। और मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब इतना सारा काम निपट गया, क्योंकि जब साथ में कोई रहता है तो काफ़ी अच्छे से काम हो जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखिए तेल में डाल दिया है जीरा और डाल दूँगी आलू। इसके साथ ही यहाँ पे जो सिंपल से मसाले पड़ते हैं वो सारे मसाले मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से जब बनाते हैं ना सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और हम पहले से ही व्रत में ना ऐसे आलू ही खाते हैं, जीरा वाले आलू बहुत टेस्टी भी होते हैं और अच्छा भी होता है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी और साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं नॉर्मल वाले मसाले जो हम लोग डेली खाते हैं। तो इस सब्ज़ी में सेंधा नमक डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। इसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और पूरा काम ख़त्म हो गया है। देखिए सारा किचन, इतने सारे बर्तन हो गए थे मैं क्या बताऊं, पूरा सिंक भर गया था और स्लैब भी पूरा भर गया था। तो सब कुछ मैंने साफ़ किए हैं और पूरा किचन समेट दिया है। जो थोड़ा बहुत खाना बच गया था उसको दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये खीर बची हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है नेक्स्ट डे। और ये आलू भी जो है ना अगले दिन को बहुत टेस्टी होते हैं, तो ये बच गए हैं। तो बस पूरा किचन क्लीन हो चुका है। अब मैं अंदर जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँगी, आराम से बैठी रहूँगी। और आज मुझ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रही क्योंकि पूरा काम इतनी जल्दी हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि अभी मैं सारे बर्तन धुल भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन सारे धुल लिए मैंने। जितनी भी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, कुकर था, बर्तन सारे धुल चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं किचन बंद कर देती हूँ, लाइट्स ऑफ़ कर देती हूँ और आपको टाइम दिखाती हूँ। तो 8:30 का भी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, सारे काम निपट चुके हैं।
सो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।